शामली जिले की शुगर मिलों में पेराई सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन किसानों को अब तक पिछले वर्ष का बकाया भुगतान भी नहीं मिल पाया है। सोमवार को मिलों द्वारा भुगतान नहीं करने से आक्रोशित किसानों ने शामली जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सपा जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया कि सरकार ने 14 दिनों में गन्ना भुगतान का वादा किया था, लेकिन सूबे के गन्ना मंत्री अपने क्षेत्र की थाना भवन चीनी मिल से भी पिछले सत्र का गन्ना भुगतान भी सुनिश्चित नहीं करा पाए। राष्ट्रीय लोकदल नेता प्रसन्न चौधरी ने कहा कि हम किसान हैं, हम सरकार से भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं। सरकार अंधी है और बहरी है, जिसे ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। इस सरकार में किसान परेशान है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सवित मलिक ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि नए पेराई सत्र का भुगतान तो दूर, किसानों को पिछला पेराई सत्र का बकाया भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि या तो हमारा गन्ना भुगतान कराए या फिर हमें लिख कर दे कि यह सरकार झूठी है। इसके बाद हम किसी भी अधिकारी को परेशान नहीं करेंगे। चेयरमैन गन्ना समिति थाना भवन, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। धरने में बैठे हैं किसान, क्या पूरा मामला है? देखो ऐसा है, ये जो शुगर फैक्ट्रियां हैं इनमें किसान गन्ना डालता है, सोसाइटी की जिम्मेदारी गन्ना देने की है, डीएम साहब की जिम्मेदारी भुगतान कराने की है। देश के प्रधानमंत्री सहारनपुर में घोषणा करके थे 14 दिन की कि भुगतान करेंगे, और 4.5 पौने 5 वर्ष उस चीज़ को हो गए, 5 वर्ष हो गए लगभग। आज तक 14 दिन का किसी भी मिल में उत्तर प्रदेश में भुगतान नहीं था। इस ज़िले की स्थिति यह है कि यहीं गन्ना मंत्री हैं हमारे सुरेश राणा जी। शामली ज़िला एक मिल सरसादीलाल जी का यहाँ पे है, एक मिल बजाज का थाना भवन में है, एक शुगर फैक्ट्री ऊन में पड़ती है। इन तीनों फैक्ट्रियों पर लगभग 300-325 करोड़ रुपया बकाया है, जिसके लिए किसान त्यौहार भी बगैर पैसे के मना चुका। अब उसकी बुआई का समय है। इस बुआई के समय खाद, बीज, अन्य चीज़ों की ज़रूरत है। किसान के पास पैसा नहीं है, और यही कारण है कि किसान हर साल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आत्महत्या कर रहे। मजबूरी में क्या करें? सुरेश राणा कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ गन्ना भुगतान किया है, पिछली सरकारों के मुकाबले ज़्यादा किया है, आपके भुगतान नहीं हो रहा। राणा जी ने कभी ये बताया भुगतान बचा हुआ कितना है? क्या कभी किसी सरकार में जब भी राणा जी ने स्टेटमेंट दिया कि हमने इतना भुगतान किया, इसके बावजूद उन्होंने ये भी तो बताना चाहिए कितना बचा हुआ है। मंत्री हैं, क्या अधिकारी ये नहीं बताते उनको कि इतना बचा हुआ है? मंत्री जी का इसी ज़िले में थाना भवन विधानसभा में गन्ना खुद का डलता है, उनका स्वयं का भी भुगतान नहीं हुआ। उनके घर कैसे चलता है? अगर उनका मंत्रालय से चल रहा है तो किसानों का कैसे चलेगा? ये तो मंत्री जी को सोचना है। वो बताते क्यों नहीं कि शामली जिले का कितना बकाया है? ये क्यों कहते हैं कि इतना भुगतान कर दिया? सर, इसी में क्वेश्चन तो पिछले 4 साल से 5 साल से कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ, देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहीं ज़्यादा दूर नहीं, सहारनपुर ही घोषणा करके गए थे कि 14 दिन में भुगतान करेंगे। वो कहाँ, कौन से 14 दिन हैं? 14 महीने तक भुगतान नहीं होता। 2020-21 का भुगतान बकाया है अब तक। अब आज जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कलेक्ट्रेट में, क्या मांग है आपकी? हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं और ज्ञापन देते रहे हैं। सरकार ने हमसे वादा किया था 2017 में कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22 सभाओं में खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी बार बार कहा है कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे, लेकिन हमारा गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। हम आते हैं, हमको एक आश्वासन दिया जाता है, हम चले जाते हैं, लेकिन भुगतान नहीं होता है। अभी त्योहारों से पहले हमको कहा गया था कि त्योहारों पे गन्ना भुगतान होगा, तो नहीं हुआ है। अब किसान के बुआई का समय है, लेकिन उसके जेब खाली है, उसके पास पैसा नहीं है। कैसे किसान अपनी बुआई करेगा? ये कहते हैं आपकी आय दुगनी की जाएगी। जनवरी आने वाला है, 2022 का समय दिया है, लेकिन एनसीईआरटी के आंकड़े बताते हैं कि 38 से 40% किसान की आय माइनस में जा रही है।
2019-20 में 18% किसानों ने अधिक आत्महत्या की है। और ये जो है हमको उद्योगपतियों के हाथों बेच रहे हैं। अरे हम अपना पैसा मांग रहे हैं, हमको तो बैंक से पैसा लेना पड़ता है जिसका ब्याज देते हैं, और हमारा पैसा ये उद्योगपति देते नहीं है। तो उसी को लेके आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं और प्रशासन को हमने 2 बजे तक का समय दिया है। अगर नहीं होता तो किसान और खाप चौधरियों के नेतृत्व में ये आज चल रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भी है। अगर नहीं कुछ होता, ये 2 बजे के बाद कठोर फैसला लिया जाएगा, और अगर हम लोगों को अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ी तो हम लोग लगाएंगे। अच्छा, आत्मदाह की भी चेतावनी आपने है ना आज धरने में दी है? देखो, प्रशासन से हम बातचीत करेंगे। अगर बातचीत से हमारा मुद्दा हल हो जाता है तो हो जाएगा, नहीं तो कुछ किसान हैं, 5-6 किसान हैं जो आत्मदाह करना चाहते हैं, हम उनको समझा रहे हैं। लेकिन अगर मुद्दा हल नहीं होगा तो हम शामली से कैसे रोक नेटवर्क पाएंगे? 9 के या तो लिए हम उनको अमित पैसा करार दें की अपनी जेब रिपोर्ट। से, या उनको रोके। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो आत्मदाह करना चाहते हैं।